हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप फ्रेंड्स। अगर आप भी अपना खुद का एक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तरीके से अपना खुद का क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट वेबसाइट बना सकते हो, तो जिसमें मल्टीपल फीचर्स होंगे। जैसे कि लोग आपके प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। सेकंड कि अगर वो किसी को रेफ़र करते हैं तो उनको बोनस मिलेगा। और ये जो रेफरल बोनस है वो मल्टी लेवल होगा, यानी कि जो मल्टी लेवल रेफरल सिस्टम है ये हमारे इस सॉफ्टवेयर में इंक्लूड है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस वेबसाइट का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ये इस तरीके की वेबसाइट है एंड फ्रेंड्स, ये वेबसाइट पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है। इसका डिज़ाइन पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल है, जैसा आपको इसका डिज़ाइन चाहिए वैसा आपको इसका डिज़ाइन मिल जाएगा। सेकंड थिंग है, देखिए जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आप प्लान खुद ही क्रिएट कर सकते हो एडमिन डैशबोर्ड से। ओके। इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप सेट कर सकते हो, कैपिटल बैक है मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिटर्न टाइप लाइफ टाइम, नंबर ऑफ पीरियड अनलिमिटेड टाइम, प्रॉफिट विड्रॉ एनी टाइम, कैंसिल नो। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आप कर सकते हो। ओके। और डेली कितना परसेंट मिलेगा, जैसे डेली 1% है, डेली 50%, डेली 1%, आवरली 1%। तो इस तरीके से जो रिटर्न है वो आप खुद भी सेट कर सकते हो। ओके। तो कुछ इस तरीके का हमारा डिज़ाइन है वेबसाइट का, और ये डिज़ाइन पूरी तरीके से चेंजेबल है और कस्टमाइजेबल है। जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए आपको ये डिज़ाइन हम करके दे देंगे। ओके। प्लस ये आप खुद भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस वेबसाइट को खुद से बना सकते हो। ओके। तो ये स्कीम्स में ये सारे प्लान्स शो हो जाएंगे। रैंकिंग यहाँ पे है, और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रैंकिंग भी आप सेट कर सकते हो अपने यूजर्स की। जैसे होता है ना मल्टी लेवल में डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके से रैंकिंग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप सेट कर सकते हो। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वेजेस अपने कस्टमर्स के अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो। ओके। उनके इन्वेस्टमेंट और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। इसके बाद ये हाउ इट्स वर्क, यहाँ पे आप सारी चीज़ें कस्टमर को बता सकते हो किस तरीके से उनको इन्वेस्ट करना है। जैसे पहले रजिस्टर्ड करेंगे, ईमेल वेरीफाई करेंगे, केवाईसी वगैरह करेंगे, डिपॉजिट मनी, इन्वेस्टमेंट प्लान, ट्रांसफ़र मनी, रेफर एंड फ्रेंड, रेफर टू प्रॉफिटर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अपने पूरा प्लान मतलब यहाँ से आप समझा सकते हो। ओके। और उसके अलावा यहाँ अबाउट में आपकी कंपनी की सारी डिटेल आप डाल सकते हो। कॉन्टैक्ट में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते। कॉन्टैक्ट में यहाँ पे यूज़र आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, यहाँ पे अपने मैसेज वगैरह भेज सकता है। ओके। तो चलिए सबसे पहले मैं जो है यूज़र अकाउंट आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, यूज़र अकाउंट किस तरीके से हमें यहाँ शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अगर आपको डेमो चेक करना है तो आगे वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि आप इसके लिए हमने अलग से डेमो बना रखा है, उस डेमो को आप किस तरीके से चेक कर सकते हो। डेमो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर अकाउंट लॉगिन करना है आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यूज़र का डैशबोर्ड शो होगा जो भी आपके वेबसाइट में इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पे मेन वॉलेट है जो यहाँ पे शो होगा, और ये प्रॉफिट वॉलेट है। मेन वॉलेट मीन्स कि जितना वो आपके वेबसाइट में इन्वेस्ट करेगा, और प्रॉफिट वॉलेट मीन्स कि जितना उसने अर्न किया है। ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ये वॉलेट दिख रहा है यहाँ पे उसका लेवल दिख जाएगा। जैसे ये लेवल 1 पे है, मेंबर है, यहाँ पे उसका रेफरल यूआरएल है। यहाँ से वो इस रेफरल यूआरएल को कॉपी करके किसी को सेंड करेगा। उससे अगर कोई ज्वाइन होता है तो इसको एक कमीशन मिलेगा जो आप सेट कर पाओगे। यहाँ पे उसको टोटल ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, टोटल उसने डिपॉजिट कितना किया है, टोटल इन्वेस्ट कितना किया है, टोटल उसका प्रॉफिट कितना है, टोटल ट्रांसफ़र, टोटल विड्रॉ, रेफरल बोनस, डिपॉजिट बोनस। ये सारी चीज़ें यहाँ पे उसको एक डैशबोर्ड पे ही शो हो जाएंगी। ओके। इन्वेस्टमेंट बोनस, टोटल रैंक वगैरह, रैंक अचीव, टोटल टिकट्स, ये सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है। बाकी ट्रांजेक्शन वगैरह उसको यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। डिपॉजिट क्या है, रेफरल से जो प्रॉफिट हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उसको कितना उसने इन्वेस्ट किया है, कितना उसने डिपॉजिट किया, सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपके यूजर्स को दिखेंगे। ये यूजर का डैशबोर्ड है। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, जो भी आप नोटिफिकेशन अपने यूजर को देना चाहो तो यहाँ से भी आपका यूजर नोटिफिकेशन वगैरह देख सकता है। ओके। यहाँ से सेटिंग वगैरह है, चेंज पासवर्ड, सपोर्ट टिकट वगैरह का मतलब आपको उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ सपोर्ट टिकट पे क्लिक करके डायरेक्ट आपसे क्रिएट टिकट पे क्लिक करेगा, और यहाँ से जो भी उसको इशू है उसका डिस्क्रिप्शन में डालेगा, और उसका फ़ोटो वगैरह या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आपको भेज देगा। ओके। तो इस तरीके से कुछ डैशबोर्ड का फ्रंट एंड है। उसके बाद ऑल स्कीम्स, तो जितने भी आपकी वेबसाइट में स्कीम्स होगी वो उसको सारी अपने डैशबोर्ड पे दिख जाएगी। ये स्कीम्स आप खुद भी आप ये स्कीम खुद क्रिएट कर सकते हो, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। स्कीम लॉग्स, किस किस स्कीम में उसने इन्वेस्ट किया है वो सारी चीज़ें उसको यहाँ पे दिख जाएंगी। ओके। और ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन उसको यहाँ पे दिखेगी, जितना भी उसने प्रॉफिट लॉस वगैरह किया है, जो भी इसने ज्वाइन वगैरह जो भी इसने मनी ऐड किया है, और यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गेटवे यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे एक मैंने अभी ऐसे टेम्पररी गेटवे बना के डाला हुआ है जो मैनुअल है।
ऑटोमेटिक गेटवे भी हम इसमें ऐड करके दे देंगे, यूपीआई ऑटोमेटिक गेटवे। और वो अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में हमने डाला हुआ है। अगर आपको ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे चाहिए तो भी हम वो प्रोवाइड करवा देंगे आपको इसके लिए। ओके, फिर ऐड मनी लॉग, जितनी भी डिपॉजिट किया है उसने सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, और इसमें आप अपने यूजर से डिपॉजिट का चार्ज भी ले सकते हो। जैसे अगर 1-2% जो भी है, जैसे यहाँ पे इसने 10,000 डिपॉजिट किया है तो 1% उसको यूजर फीस लग गया। ओके, तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से यूजर से चार्ज कर सकते हो। वॉलेट एक्सचेंज, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यूजर जो है एक दूसरे के साथ वॉलेट अपना शेयर कर सकते हैं, मतलब अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेट्स सपोज यूज़र ए को यूज़र बी को कुछ पेमेंट वगैरह करनी है तो यहाँ से डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर भी हो जाएगा। बाकी कस्टमाइजेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, अगर नहीं है आपको चाहिए तो ये हट भी जाएगा। सेंड मनी वगैरह जो यही वो जो मैंने अभी बताया था आपको। और इसमें अगर इसके अलावा आपको कोई अलग फीचर भी चाहिए फ्रेंड्स तो वो भी हम इसको इसमें आपको ऐड करके दे देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन है, तो यहाँ पे विड्रॉ आपका यूज़र जो विड्रॉ कर सकता है, जो भी उसकी अर्निंग है या प्रॉफिट वगैरह है, यहाँ पे अमाउंट डालेगा और विड्रॉ मनी पे क्लिक करेगा तो उसका अमाउंट जो है विड्रॉ हो जाएगा। विड्रॉ लॉग, उसने अब तक कितना विड्रॉ किया, ये सारी चीज़ आ जाएंगी। वॉलेट एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें वही है विड्रॉ के एक्सचेंज। यहाँ पे रैंकिंग बैच वगैरह है, तो इस टाइम वो करंट किस रैंकिंग पे, जैसे ये मेंबर है, अभी सिंपल एक मेंबर है। उसके बाद अगर ये एक पर्टिकुलर बाय अर्न $50 फ्रॉम द साइट, अगर वो आप सेट कर सकते हो कि कितना अगर वो अर्न करेगा तो उसको नेक्स्ट लेवल मिल जाएगा। उसके बाद वो कैप्टन बनेगा, या फिर ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल भी आप बैजेस भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, अभी इसमें 4 ही हैं, तो उसको एक अचीवमेंट होगा कि मतलब उसने कुछ परफॉर्मेंस अच्छा करा तो उसके साथ वो लीडर बन रहा है, कैप्टन बन रहा है या विक्टर बन रहा है। इसके अलावा आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ओके, और उसके बाद यहाँ पे रेफरल सिस्टम है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका यूजर साइज अपने रेफरल्स को देख पाएगा। जैसे ये खुद है, इट्स मी, जैसे टेस्ट है, टेस्ट ने इसको रेफ़र किया है और उसने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है वो शो हो जाएगा। उसने कितना इन्वेस्ट किया है, उसका कितना ROI है, रिटर्न ऑन प्रॉफिट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ROI कितना है, वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो है ये इसने डिपॉजिट किया 5,500 और इन्वेस्ट 0 और ROI जो 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रेफरल सिस्टम भी है। और यहाँ पे आपका ये जो यूज़र है आप देख भी सकता है उसके नीचे कितने लोग ज्वाइन हैं। ओके, तो ये था फ्रेंड्स एड यूज़र का डैशबोर्ड, और ये आपकी वेबसाइट होगी कुछ इस तरीके से। तो अब मैं आपको इसका एडमिन का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको पहले लॉग आउट कर देता हूँ। एडमिन डैशबोर्ड दिखाने के लिए मेरे को यहाँ पे /admin डालना पड़ेगा। और फ्रेंड्स ये जो वेबसाइट है प्रॉपर ही कस्टमाइज है, टोटल कस्टमाइजेबल है। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर भी डालना है तो उसमें भी हम ऐड करके दे देंगे। तो यहाँ पे मैं एडमिन लॉगिन कर लेता हूँ। एडमिन के लिए अलग पैनल है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है एडमिन का डैशबोर्ड, इन्वेस्टमेंट एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है देख सकते हो आप टोटल कितने यूज़र रजिस्टर्ड हैं, कितने एक्टिव यूज़र है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से साइट स्टाफ भी ऐड कर सकते हो। मान लो कि आप चाहते हो कि मल्टीपल एडमिन हो तो वो भी आप मल्टीपल एडमिन यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। लेट सपोज़ कि अगर आपका काम बढ़ गया और आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर बंदा जो है सिर्फ रिचार्ज का ही काम देखे या फिर कोई डिपॉजिट का काम देखे, है ना, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ये टोटल डिपॉजिट कितना हुआ है आपकी साइट पे, ठीक है, टोटल विड्रॉ कितना है, टोटल रेफर कितने हैं, टोटल सेंड, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। हाँ, बाकी यहाँ पे स्टैटिक्स वगैरह आप सारा कुछ देख सकते हो, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट क्या क्या है ये सारा कुछ देख सकते हो आप। ओके, और यहाँ पे जो है सबसे पहले कस्टमर है, ऑल कस्टमर। तो जितने भी आपकी वेबसाइट पे कस्टमर्स रजिस्टर्ड हैं उनकी सबकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके अलावा एक्टिव कस्टमर कितने हैं उन सबकी आपको लिस्ट हो जाएगी। किनकी KYC वेरीफाई है, किसके KYC वेरीफाई नहीं है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको हो जाएगी। अब किसी कस्टमर को आपको डिसेबल करना है, उसको आप ब्लॉक करना है तो हो जाएगा। नोटिफिकेशन वगैरह आप यहाँ पे किसी को देना चाहते हो तो मार्क रीड, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, और KYC मैनेजमेंट है। यहाँ पे आप पेंडिंग KYC जो लोग कितनी है, रिजेक्टेड KYC कितनी है, और ऑल KYC मतलब जो भी KYC रिक्वेस्ट वगैरह आई होंगी वो सारी चीज़ यहाँ पे आए। KYC फॉर्म वगैरह यहाँ से आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैनेज रूल्स, तो मैंने आपको बोला था ना जैसे कि आप डिफरेंट एडमिन वगैरह क्रिएट कर सकते हो, तो वही है, यहाँ से आप डिफरेंट एडमिन को क्रिएट कर सकते हो। मैनेज स्टाफ, तो यहाँ पे जैसे आप किसी को पेमेंट के लिए रखना चाहते हो तो उसके लिए ऐसे वो पेमेंट का काम करे वहाँ, उसके लिए ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। इसमें मतलब एक ही वेबसाइट में आप डिफरेंट स्टाफ्स को ऐड कर सकते हो और उनका अलग से यूजर ID पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो ट्रांजैक्शंस आपकी वेबसाइट पे जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी यहाँ पे।
इन्वेस्टमेंट जितना भी हुआ है आपकी वेबसाइट में वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी, किस किस प्लान पे कितना कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना कितना उस पर ROI है, वो सारा कुछ आपको दिख जाएगा यहाँ पे। यूज़र प्रोफाइल, ठीक है फ्रेंड्स, यूज़र की जितनी प्रोफाइल्स वगैरह हैं वो सारी यूज़र की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ऑटोमेटिक गेटवे, यहाँ से आप ऑटोमेटिक गेटवे वगैरह भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको हमसे गेटवे ऐड करना है तो हम आपको गेटवे भी ऐड करके दे देंगे। ऑटोमेटिक मेथड्स, ठीक है, यहाँ से हम आप ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आप विड्रॉ सेटिंग कर सकते हो कि अगर किसी ने विड्रॉ लगाई है तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिक्वेस्ट विड्रॉ शेड्यूल वगैरह, आप विड्रॉ कब कब देना चाहोगे, किस किस टाइम दोगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। विड्रॉ हिस्ट्री आपको दिख जाएगी, आपने कितने लोगों को विड्रॉ दिया है। ओके, मैनेज रेफरल, मल्टी लेवल रेफरल, तो यहाँ से आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से देखना। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले डिपॉजिट बाउंटी। तो अगर आपकी वेबसाइट पर कोई आता है और मान लो उसने 10,000 रुपये का जो है डिपॉजिट किया, तो आप लेवल वाइज उसको कितना परसेंटेज देना चाहोगे वो वहाँ पे सेट है। जैसे कि फर्स्ट लेवल है 5%, 10%, 13%, 15%। इसके अलावा आप जो है इसको बढ़ा और घटा भी सकते हो। मान लो अगर आपको एक लेवल और डालना है, पाँचवा लेवल डालना है जिस पर आप 20% देना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले किस पे देना चाहते हो आप, डिपॉजिट पे। मतलब अगर कोई कस्टमर डिपॉजिट करता है तो उसको कितना परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। और कौन सा लेवल पे जाएगा, ये 5th पे जाएगा। तो मैं मान लो उसको देता हूँ 15% देता हूँ, मैं 20% और ऐड कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो फिर 20% ऐड हो गया। तो इसमें क्या होगा, लेट सपोज मैंने ए पर्सन है, ए पर्सन ने बी पर्सन को रेफ़र किया, तो ए पर्सन को 5% मिलेगा। अब बी पर्सन अगर सी पर्सन को रेफ़र करता है तो बी पर्सन को 5% मिलेगा और ए पर्सन को 10% मिलेगा। इसके साथ ही अगर मान लो सी पर्सन डी पर्सन को रेफ़र करता है तो सी को 5%, बी को 10% और ए को 13%। तो इस तरीके से डिपॉजिट पे आप उनको दे सकते हो। ओके, और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बाउंटी। अब मान लो उसने 10,000 का इन्वेस्ट किया। अब आप मान लो आप चाहते हो कि 10,000 का इन्वेस्ट डिपॉजिट करने के बाद अगर वो इन्वेस्ट करता है उस अमाउंट को, तो उसके लिए आप अलग से उसको बोनस देना चाहते हो। तो मान लो अगर 10,000 का इन्वेस्ट करके वो 5,000 रुपये, सॉरी, मान लो 10,000 रुपये का डिपॉजिट करके वो 5,000 इन्वेस्ट करता है, तो अगर उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे भी आप कुछ प्रॉफिट देना चाहते हो तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। और उसके साथ है प्रॉफिट बाउंटी। अब मान लो कि उसने 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया और उसने 1,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया, तो उस 1,000 रुपये पे भी आप अगर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आप उसको प्रॉफिट देना चाहते हो तो यहाँ से भी आप उसको मैनेज कर सकते हो। ओके, तो सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स, इसमें आप कितने भी लेवल ऐड कर सकते हो और उसका परसेंटेज खुद सेट कर सकते हो। और ये टारगेट रेफरेंस का ऑप्शन है फिर इसके यहाँ टारगेट का मतलब है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या, अगर आप फर्स्ट रिचार्ज पे देना चाहते हो, सेकंड रिचार्ज पे देना चाहते हो, या फर्स्ट डिपॉजिट पे देना चाहते हो, या सेकंड डिपॉजिट पे देना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो ईजिली। फिर उसके बाद यूज़र रैंक्स वगैरह है। यहाँ पे आप, जैसे मैंने आपको बताया था, ये डिफरेंट डिफरेंट रैंक क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ऐड न्यू रैंक क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आइकन वगैरह डालना है, आपको रैंक नेम डालना है और उसको ये कर देना है, ठीक है। और बाकी ये इसका एडमिन डैशबोर्ड है और ये इसकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से लग रही है। और फ्रेंड्स ये देखो, अब ये इस तरीके हमारी जो वेबसाइट है। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो कंपनी है मकास सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है। फ्रेंड्स, हमारे पास प्रॉपर डेवलपर्स की टीम है जो आपके इस वेबसाइट को डिफरेंट तरीके से आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकती है एंड आपके हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकती है। तो अगर आपको किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन है, इसमें डिज़ाइन में चेंजेस वगैरह चाहिए आपको, तो ये हम आपको के दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इसका डेमो चेक करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे जाओगे, makassoftersolution.com पे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ पे आप गेम्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका डेमो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हमने यूज़र ID पासवर्ड वगैरह शेयर किया हुआ है, आपका एडमिन का भी और यूज़र का भी, तो आप खुद भी इसको लॉगिन करके देख सकते हो। और बाकी अगर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है, प्लस हमारी वेबसाइट पे भी आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको पूरी वेबसाइट का ओवरव्यू दे दिया। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस वेबसाइट को खुद से भी कैसे डेवलप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वेबसाइट को खुद से डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको जो नीड होगी वो नीड होगी एक होस्टिंग की। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी होस्टिंग परचेज करी हुई है होस्टिंगर से। होस्टिंगर का लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे आप अमित शर्मा, तो आपको 10% इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ओके, ये हमारे पास होस्टिंग है। और सेकंड चीज़ ये है, हमें इस वेबसाइट को बनाने के लिए सोर्स कोड। तो अगर आपको सोर्स कोड बाय करना है तो आपको सिंपल गूगल पर सर्च करना है मकाज सर्च करने पे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी makaaz.in। इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है इन्वेस्टमेंट लिख करके जब आप फ्रेंड्स सर्च करोगे तो आपको जो फर्स्ट प्रोडक्ट शो होगा, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म फुल सोल्यूशन विद रेफरल सिस्टम, तो उस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रोडक्ट का डायरेक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके भी इसको परचेज कर सकते हो।
तो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एंड प्लेटफॉर्म फुल सोल्यूशन विद रेफरल सिस्टम। तो ये इस प्रोडक्ट को आपको तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, इस सोर्स कोड को। इसका जो प्राइस है वो 4999 है। आपको इसको डाउनलोड कर लेना, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए अब हम अपने होस्टिंग पे चलते हैं और आपको इसके बाद जाना है फाइल मैनेजर पे। ओके, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जो हमारी वेबसाइट का डोमेन है वो किस तरीके से हमें शो हो रहा है। इसको मैं इस डोमेन को कॉपी कर लेता हूँ और एक प्राइवेट विंडो में ओपन करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुकीज़ वगैरह भी ले। तो 403 का हमारे पास एरर आ रहा है। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे फ़ाइल को अपलोड करना है। तो फाइल हम अपलोड करते हैं, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और जो आप makaaz.in से फ़ाइल डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको 2 फाइल्स मिलेगी, एक तो ये DB फाइल मिलेगी और एक ये मेन फाइल मिलेगी। तो आपको मेन फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है और इस पर जो है पब्लिक HTML पे आपको उसको अपलोड कर लेना है। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स जब आप फाइल अपलोड कर लोगे, पहले मैं फ़ाइल अपलोड हो जान दो, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। ये फाइल अपलोड हो गई तो उसके बाद इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ओके, इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है पब्लिक HTML फाइल पे। यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, डाटाबेस को कनेक्ट करना है डाटा के साथ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अभी हमारी वेबसाइट कैसे लगेगी, क्योंकि मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारी वेबसाइट अब यहाँ पे लाइव हो गई है, लेकिन क्या ये भी पूरी प्रॉपर वर्किंग नहीं, क्योंकि हमने डाटाबेस कनेक्ट नहीं किया। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डाटाबेस यहाँ से कनेक्ट करना है। तो हम डाटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं। तो डाटाबेस का हम नाम कुछ भी डाल देते हैं और यहाँ पे, और डाटाबेस का पासवर्ड डालना है हमें यहाँ पे। तो डाटाबेस का पासवर्ड क्या डाला मैंने, ये देख लो आप। ओके, और यहाँ पे से क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ओके, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एंटर PHP माई एडमिन पे जाना है और उसके बाद ये जो डाटाबेस है इसको आपको इंपोर्ट में यहाँ पे क्लिक करना है और चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और जो DB फाइल हमने makaaz.in से डाउनलोड की थी उसको सिलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो डाटाबेस इंपोर्ट हो गया है। अब उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो फाइल मैनेजर है यहाँ पे आपको ये फाइल मिलेगा .env फाइल, इसको आपको एडिट करना है। ओके, तो यहाँ पे जो डेटाबेस डिटेल्स है उसको आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो ये जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये डेटाबेस का डेटाबेस नेम है, डेटाबेस यूजर है और डेटाबेस पासवर्ड है। तो हमारे पास डेटाबेस का ये था डेटाबेस नेम, जो कि मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। ओके, और ये था डेटाबेस का यूज़र नेम जो सेम ही है, और पासवर्ड जो हमने डाला था test@90137, और उसको आपको सेव कर देना है। ओके, तो अब हमारी वेबसाइट पूरी तरीके से रेडी है और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और मैं यहाँ पे माई अकाउंट डैशबोर्ड पे लॉगिन करके दिखाता हूँ जो पासवर्ड वगैरह है, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। अकाउंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं और ये देखिए यूज़र का जो है लॉगिन डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो देखा फ्रेंड्स कितने इजी तरीके से हमने इस क्रिप्टो वेबसाइट को बना लिया खुद से ही। तो आप भी खुद से ही बना सकते हो। बाकी जो कस्टमाइजेशन वगैरह चाहिए होगी आपको, या करवाना हो, या पेमेंट गेटवे ऐड करवाना हो, या फिर किसी भी दूसरे के तरीके आपको हेल्प चाहिए होगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो और हमसे डिटेल ले सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।